नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लग्न की कुंडली में कौन से ऐसे रत्न हैं जिन्हें आपको जीवन में कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन से रत्न हैं जिनको धारण करने से जीवन में आपको हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों मकर लग्न के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनिदेव। शनिदेव की आधिपत्य वाली इस कुंडली में शनिदेव ने अपने मित्र ग्रहों को अलग घरों का स्वामित्व प्रदान किया और अपने शत्रु ग्रहों को अलग भावों का स्वामित्व प्रदान किया। यहाँ पर ये मकर लग्न की कुंडली आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मकर लग्न कैसे बना? लग्न घर में 10 नंबर राशि आई है, 10 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर 10 नंबर राशि जो होती है मकर राशि होती है और लग्न में मकर राशि होने के कारण ये मकर लग्न की कुंडली बनी। मकर लग्न के स्वामी शनिदेव होते हैं, न्यायाधीश शनिदेव होते हैं और यहाँ पर सबसे बड़े राजयोग कारक ग्रह इस कुंडली के जो होते हैं वो होते हैं शनिदेव। शनिदेव कैसे बने? क्योंकि शनि तो एक लग्नेश हुए और दूसरा इनके पास धन, कुटुंब और वाणी का घर हुआ, यानी कि धन भाव और लग्न भाव के स्वामी होकर लग्नेश शनिदेव इस कुंडली के सबसे बड़े पहले राजयोग कारक ग्रह हुए। इसके पश्चात दूसरे ग्रह जो हुए वो होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव पंचमेश होते हैं और कर्मेश होते हैं, यानी कि पंचम घर में इनकी वृषभ राशि और कर्म स्थान यानी कि दशम स्थान में इनकी तुला राशि आती है और पंचमेश और कर्मेश होकर शुक्रदेव इस मकर लग्न की कुंडली में दूसरे सबसे बड़े राजयोग कारक ग्रह हुए। ये शुभता लेकर आएंगे। तीसरे ग्रह की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर होते हैं बुधदेव। बुधदेव जो है वो इस मकर लग्न की कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और छठे घर के स्वामी होते हैं जो होता है रोग शत्रु का। तो छठे और भाग्य स्थान के स्वामी होने के कारण सात्विक त्रिकोण में इनका एक स्थान है जो होता है भाग्य स्थान, त्रिकोण के घरों में आता है। दूसरा यहाँ पर बुध देव की शनि के साथ नैसर्गिकता में भी मित्रता है और दूसरी इनकी इस कुंडली में जो है वो तात्कालिक मैत्री भी बनती है। तो यहाँ पर शनिदेव की इस कुंडली में बुध देव जो है वो तीसरे सबसे बड़े राजयोग कारक ग्रह हुए। इसके अलावा चौथे ग्रह की अगर बात करी जाए जो सम का भाव रखते हैं, जिनका भी आपको शुभता में फल प्राप्त हो सकता है, वो होते हैं मंगलदेव। मंगलदेव कैसे बने? क्योंकि मंगलदेव की एक राशि यहाँ पर आती है चौथे घर में जो होता है सुख स्थान, केंद्र के स्वामी हो गए। दूसरा यहाँ पर आय स्थान के स्वामी भी मंगलदेव होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, केंद्र में एक राशि होने के कारण और वो सुख घर का स्वामी होने के कारण यहाँ पर मंगलदेव जो है इस शनि लग्न की कुंडली में, मकर लग्न की कुंडली में शनि के स्वामित्व वाली इस कुंडली में सम का भाव रखते हैं, न्यूट्रल प्लेनेट होते हैं। भाव की स्थिति और भाव का फलादेश करने के बाद इनका जो है फल शुभ और अशुभ जाना जा सकता है और इनका रत्न आप किसी अच्छी परिस्थिति में धारण कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे नहीं धारण कर सकते, इसलिए इनको न्यूट्रल प्लैनेट यहाँ पर रखा जा सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे मारक ग्रहों की। इस कुंडली के लिए यानी कि मकर लग्न की कुंडली के लिए सबसे बड़े मारक ग्रह जो होते हैं वो होते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव कैसे बने मारक ग्रह? शनिदेव की इस मकर लग्न की कुंडली में सूर्यदेव ने अष्टम घर का स्वामित्व प्राप्त किया, यानी कि शनि ने सूर्य को अष्टम घर का स्वामित्व दिया और अष्टम घर ऑब्स्टिकल्स, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला घर होता है। जहां जीवन में अष्टम का स्वामी जाकर बैठ जाता है वहां पर ऑब्स्टिकल्स आपको जीवन में प्राप्तियां करवाएगा। तो यहाँ पर अष्टम घर का स्वामी का स्टोन नहीं धारण किया जा सकता, वो आपके जीवन में अशुभता लेकर आता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, नैसर्गिकता में भी शनि और सूर्य के बीच शत्रुता का संबंध है, चाहे दोनों के बीच पिता पुत्र का संबंध हो। पिता पुत्र का संबंध होने के कारण भी लेकिन इन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती है, ये दोनों शत्रु व्यवहार अपने साथ करते हैं। तो यहाँ पर यह चीज आप ध्यान रखें कि इनका रत्न आप इस मकर लग्न की कुंडली में धारण नहीं करेंगे। इसके अलावा दूसरे जो ग्रह होते हैं वो होते हैं चंद्रमा देव। चंद्रमा देव का रत्न मोती भी आपको इस मकर लग्न के कुंडली में धारण नहीं करना चाहिए। चंद्रमा देव इस कुंडली में सप्तम घर के स्वामी होते हैं और सप्तम घर जो है वो
मारक प्लेनेट होता है, सप्तम ग्रह जो है वो मारक ग्रह होता है। तो यहाँ पर आपको सप्तम ग्रह का जो ग्रह है उसका रत्न आपको नहीं धारण करना चाहिए। तो दूसरा, यहाँ पर शनि और चंद्रमा के बीच शत्रुता का संबंध रहता है, तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो आपके शरीर का दुश्मन होता है, तो यहाँ पर भी आपको इनका स्टोन नहीं धारण करना चाहिए। तीसरा एक चीज यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, चंद्रमा देव सप्तम घर के जो स्वामी है, कोई आपको कह सकता है कि विवाह की समस्याओं के लिए या विवाह नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं। कुछ हद तक यहाँ पर मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि अगर चंद्रमा ने आपका विवाह करवा भी दिया तो लेकिन वो आपको नुकसान देगा, क्योंकि मारक ग्रह की डेफिनेशन होती है वो एक चीज अच्छी लेकर आएंगे तो 10 चीजें खराब लेकर आते हैं। इस वजह से यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप चंद्रमा का रत्न मोती जीवन में कभी भी धारण नहीं करें। हाँ, अगर आपको वैवाहिक जीवन की समस्याओं से निजात पानी है तो आप उसका व्रत कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, यह आपके लिए शुभता लेकर आ सकता है, लेकिन आपको इनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। आगे बात करते हैं, तीसरे जो ग्रह होते हैं जिनका रत्न आपको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति मकर लग्न की कुंडली में जो है वो तीसरे घर के स्वामी होते हैं और 12वें घर के स्वामी होते हैं। तीसरे घर में इनकी मीन राशि और 12वें घर में इनकी जो है वो धनु राशि आती है, और इस कारण तीसरे और 12वें के स्वामी होने के कारण, लग्नेश के साथ शत्रुता का संबंध रखने के कारण आपको जीवन में कभी भी देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज वो इस कुंडली में आपको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। ये आपके जीवन में अशुभता लेकर आएंगे और जीवन में आपको बहुत बड़ी परेशानियां दे सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि अब हम अगर इन रत्नों को नहीं पहन सकते तो हम इनके क्या उपाय करें इन ग्रहों के जिससे हम शुभता प्राप्त करें। तो यहाँ पर अगर आपको वैवाहिक जीवन की समस्या है तो यहाँ पर आप चंद्रमा का जो है वो सोमवार का व्रत कर सकते हैं। सोमवार को चंद्रमा की चीज़ों का दान कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान अपने जीवन में कर सकते हैं, जो भी आपके लिए शुभता लेकर आएगा। तीसरा, आप अपने जीवन में जो है चंद्रमा के लिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, आप देवादिदेव महादेव की आराधना कर सकते हैं और चांदी का आप दान कर सकते हैं। एक चांदी की छल्ला जिसे हम कहते हैं वो आप अपनी छोटी उंगली में धारण कर सकते हैं, ये भी आपके लिए शुभता लेकर आएगा, लेकिन आपको स्टोन धारण नहीं करना है। दूसरा, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, जो ग्रह होते हैं बुरे ग्रह होते हैं जिसे हम यहाँ पर मारक प्लेनेट कहते हैं, वो होते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव का जो उपाय है यहाँ पर यह है कि रविवार का आप व्रत कर सकते हैं, रविवार को सूर्य की चीज़ों का दान कर सकते हैं, रविवार को गुड़ का दान कर सकते हैं, रविवार को 2 गेहूं का दान आप कर सकते हैं। और रविवार के दिन आप चाहे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। रविवार के दिन आप जो है सूर्य के मंत्र का जप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए शुभता लेकर आएगा, लेकिन आपको इनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अगर तीसरे ग्रह की बात करी जाए जो आपके लिए अशुभता लेकर आने वाले होते हैं, जिनका रत्न आपको नहीं धारण करना चाहिए, वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का रत्न भी आपको मकर लग्न वालों जीवन में धारण नहीं करना चाहिए। इसके लिए अगर आप पूछेंगे कि उपाय क्या है, तो यहाँ पर गुरुवार को आप गुरु की चीज़ों का डोनेशन कर सकते हैं, अपने माथे पर केसर का तिलक लगा सकते हैं और गुरुवार का आप व्रत भी कर सकते हैं, गुरु के मंत्र का जप भी कर सकते हैं, और पीली चीज़ों का जितना डोनेशन अपने जीवन में आप करेंगे, गुरु से संबंधित आपको समस्याओं से निजात मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन जीवन में इनका रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने आपको मकर लग्न वालों जिन ग्रहों के स्टोन धारण नहीं करने वो भी आपको बता दिया, साथ ही उनके उपाय भी बता दिए। लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज है कि आपकी कुंडली से रिलेटेड आपको कौन सा स्टोन अच्छा फायदा दे सकता है, कौन सा स्टोन अच्छा फायदा नहीं दे सकता, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे नंबर आ रहे हैं, आप उन पर कॉन्टेक्ट कर अपनी कुंडली का पर्सनलाइज विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं और रेमेडीज और इफेक्टिव रेमेडीज आप अपने जीवन के लिए प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर ये जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।